हाय फ्रेंड, मैं करण कुमार आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। जैसे कि हम लोग लाभ हानि का चैप्टर पर हमारे टाइप बाय टाइप पढ़ रहे हैं, तो आज उसी का लाभ हानि से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो आज का पहला क्वेश्चन है, जिसमें आज हम लोग टाइप पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। तो 5 पढ़ने से पहले इसका जो मतलब अगर ये पार्ट 5 पढ़ने से पहले अगर मेरा वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर इसका पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगर वहाँ देख लिए हैं तो आज का पार्ट 5 पढ़ा रहे हैं, इसे भी आप लोग पूरा देखें और देखकर समझें। जो हर एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो देर न करते हुए चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्या, जो बेईमान त्रुटि के अनुसार बेचता है, जो खरीदने वक्त भी बेईमानी करता है और बेचने वक्त भी बेईमानी करता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो किस प्रकार बनाना है, चलिए हम लोग बनाकर देखते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने में 10% का धोखा करता है तथा सामान बेचने में 10% धोखा करता है। कहने का मतलब कि जब वह सामान किसी के हाथ से खरीदने गया तो उस वक्त भी क्या किया, 10% का किया धोखा किया। 10% धोखा किया, इसका मतलब जो खरीद रहा है उसको तो 10% लाभ हो रहा है। तो मतलब वहाँ भी 10% धोखा करके क्या किया, लाभ उठाया। लेकिन क्या कर रहा है, तथा सामान बेचने में 10% का धोखा करता है। तो यहाँ वहाँ भी मतलब खरीदने वक्त भी 10% धोखा दिया और यहाँ भी 10% धोखा दिया। तो यहाँ ये क्या हो रहा है, दोनों स्थिति में क्या हो रहा है, माने धोखा करके ये लाभ कमा रहा है। तो ऐसा स्थिति में क्या होता है, दोनों इसका क्या होता है, लाभ में मतलब जाता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, माने वह कितना प्रतिशत का लाभ कमाता है उसे बताना है। तो चलिए किस प्रकार बनेगा क्वेश्चन, तो हम लोग बनाते हैं। तो मेरा हिसाब से बनाने का नियम यह है कि एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके पहला है कि 10% धोखा करता है। तो यहाँ से यदि यह धोखा करता है तो इसे लिखेंगे यहाँ से। जब भी लिखा अगर धोखा कर रहा था मतलब ये लाभ कमा रहा है तो प्लस करके लिखना है। कितना, प्लस बराबर मतलब प्लस 10% क्या कर रहा है, धोखा। अगर मतलब देखते कि घाटा में सह रहा है तो उसे माइनस करके लिखेंगे। अगर हमेशा देखेंगे प्रॉफिट माने लाभ कमा रहा है तो प्लस करके लिखेंगे। तो एक को लिखे हम मतलब 10%। दूसरा क्या बोलता है, तथा बेचने वक्त भी क्या करता है, 10% धोखा करता है। इसका मतलब क्या है, ये लाभ ही कमा रहा है, घाटा में तो ना जा रहा लेकिन क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, उसको बाई बराबर लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस 10%। जब प्लस में मतलब प्रॉफिट करे तो प्लस में करके लिखना है। अगर घाटा में जाए मतलब हानि हो या मतलब कमी हो तो उसमें क्या लिखेंगे, माइनस करके लिखेंगे। ठीक है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन बोले कि एक में धोखा कर रहा है उसमें फिर मैंने बेचने वक्त भी धोखा करता है, दोनों पर लाभ है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो एक ही मतलब फार्मूला लगाइएगा। फार्मूला होता है जब भी 2% छूट दे रहा है मतलब क्या है, 2% की बात है तो उसको मतलब एक मतलब पूरी तरह से मतलब निकालना है कि उसका प्रतिशत कितना होगा, पूरा प्रतिशत माने ऑल, माने 2 को दिया है, दोनों को मैंने एजेंट कर मैंने जोड़कर कुल कितना प्रतिशत आएगा कुल। तो उसको निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, हमेशा याद रखेगा x प्लस वाई प्लस दोनों का गुना x गुना वाई बटा में क्या 100। ये फार्मूला हमेशा याद रखेगा, एक ही फार्मूला से सब फार्मूला यूज होगा। ये सूत्र बहुत ही VVI, इसको याद रखे, नाम क्या है VVI। ठीक है, ये क्या है VVI। ठीक है, VVI है जो हमेशा किसी ने हर एग्जाम में किसी न किसी में ये हमेशा मेथड यूज होता है। क्या होता है, मेथड यूज होता है फार्मूला की। तो यहाँ देखिए पहला क्या है x, तो पहला जो x है अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस नहीं करके बनाएंगे, प्लस 10%। ठीक है, बीच में क्या होता है प्लस, लेकिन यहाँ देखेंगे दूसरा y का मान क्या है, तो y का मान ही प्लस है तो प्लस कर रखें तो प्लस हो जाएगा 10%। अब यहाँ से प्लस कैसे होगा, देखिए हमेशा देखिए अगर 10 में 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या चिन्ह आएगा, प्लस प्लस में गुना करेंगे तो प्लस से आएगा। अगर माइनस प्लस आता तो माइनस आता, अगर माइनस माइनस होता प्लस होता। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोनों का मान क्या होता है, 10 गुना मतलब क्या होता है 10 गुना क्या होता है गुना 10 ये होता है। अब बटा में क्या होता है सबका 100। अब यहाँ देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, प्लस 20%। अब प्लस के चिन्ह प्लस रख देते हैं। अब यहाँ से दोनों गुना होगा प्लस प्लस तो प्लस से देगा, लेकिन दादा आएगा कितना हो जाएगा 100%। अब बटा में क्या हो जाएगा 100, तो 100 से 100 कटेगा तो इतना 1 बचेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20% और प्लस 1% जोड़ के कितना आ जाएगा 21%। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखिएगा फार्मूला एक x प्लस वाई प्लस x गुना वाई बटा 100, हमेशा इसी पर यूज कीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस प्रकार से। तो यहाँ देखिए बोल रहा था पहला में भी धोखा कर रहा है तो क्या वो लाभ कमा रहा है, दूसरा में भी क्या कर रहा है 10% धोखा दे रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है वो लाभ ही कमा रहा है। ठीक है, धोखा कर रहा है वो, लेकिन फायदा हो रहा है जो मतलब खरीद रहा है और बेच रहा है उसको। तो जब फायदा हो रहा है दोनों स्थिति में तो प्लस प्लस करके लिखे हैं, x का मान भी प्लस में और y का मान भी प्लस में। कहा कि पहला स्थिति में भी धोखा किया तो प्लस 10 के और फिर दूसरा में भी किया तो प्लस 10 के। अब यहाँ तो फार्मूला ये हमेशा एक याद रखेगा x प्लस वाई प्लस x गुना वाई बटा 100। जब भी दो
परसेंटेज दिया रहा है और उसका मतलब 1% का बार कर, मैंने कुल परसेंट निकालने के लिए, तो फॉर्मूला क्या होता है x प्लस वाई प्लस x गुना वाई बटा 100। इसी में मान रखेंगे, तो पहला x था तो x को मान देखिए यहाँ प्लस था, प्लस रखें, ठीक है। फॉर्मूला में प्लस होता है, प्लस रहने दिए। y का मान क्या था, प्लस नहीं था, तो प्लस में रखेंगे तो प्लस से यहाँ पर आएगा, तो प्लस 10 हो गया, प्लस यहाँ 10 गुना 10 बटा 100, तो दोनों को गुना किया तो 100 बटा 100 हो जाएगा, यहाँ से चिन्ह भी हो जाएगा प्लस 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 हो जाएगा, तो यहाँ से काटे तो कितना आया a। अब 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 21%। जब 20 प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो किस प्रकार बनाना है हम बता दिए हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए अगर समझ में आ गया तो। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं सिर्फ सेम इसी प्रकार, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए फ्रेंड, आज का हम लोग दूसरा क्वेश्चन लिए हैं, जो पहला क्वेश्चन बताएं उसी आधार पर दूसरा क्वेश्चन लिए हैं। तो देखते हैं कि मतलब जो पहला क्वेश्चन बनाए तो दूसरा क्वेश्चन भी उसी प्रकार बनेगा, तो कितना समझ में आएगा आप लोग देखिएगा खुद। तो पहला क्वेश्चन जैसे बोला था कि एक व्यापारी त्रुटि करके तराजू का प्रयोग करके 10% का धोखा करता है खरीदने वक्त, और बेचने वक्त भी क्या करता था 10% का धोखा करता था। उसमें क्या था, दोनों सेम था। तो फार्मूला है सिर्फ इसमें हमेशा एक ही यूज करिएगा, जब भी मैंने कुल प्रतिशत मतलब पूछे कि कितना का लाभ किया या कितना का हानि हुआ या लाभ हानि हुआ, ठीक है। तो जब भी फार्मूला लगाएगा x प्लस वाई और प्लस में x गुना वाई बटा 100, हमेशा ये फार्मूला याद रखेगा और कोई अदर फार्मूला नहीं, हमेशा एक ही फार्मूला याद रखेगा। बस इसी फार्मूला से जब भी मतलब 2% दिया रहा है उसका अगर पूछे कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो जब भी फार्मूला लगाइएगा ये फार्मूला, इसके अलावा और कोई फार्मूला नहीं लगाइएगा, जब भी फार्मूला लगाएगा ये फार्मूला लगाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं कि इस प्रकार जिस प्रकार पहला क्वेश्चन इसका बना ठीक उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे। तो देखिए इसमें भी क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी है जो त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने में 15% का धोखा करता है। मतलब खरीदने वक्त क्या करता है, 15% धोखा करता है। जब धोखा करता है मतलब उसको क्या होगा, लाभ होगा, निश्चित है कि उससे क्या होगा, जो मैंने खरीद रहा है उसको लाभ होगा। तथा सामान बेचने में वक्त भी क्या करता है, 10% का धोखा करता है। क्या करता है 10% मैंने सॉरी यहाँ क्या कि 20% क्या करता है, धोखा करता है। खरीदने वक्त भी क्या कर रहा है 15% धोखा, और बेचने वक्त भी क्या कर रहा है 20% धोखा। मतलब पहला जी स्थिति में भी लाभ हो रहा है, दूसरा स्थिति में भी लाभ हो रहा है, दोनों स्थिति में क्या हो रहा है, व्यापारी को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो बोलता है कि तो इसे 15% पहला क्या, दूसरा क्या 20%, दोनों मिलाकर उसे कुल कितना का लाभ होगा, कुल कितना का लाभ होगा। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन बने पूछे भले क्वेश्चन किसी भी मतलब एग्जाम में, तो किस प्रकार बनाना है, सीधा फार्मूला इसका यूज करना है, x प्लस वाई प्लस x गुना वाई बटा 100, हमेशा इसका यूज करना है और किसी फार्मूला का नहीं। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ देखिए पहला बोलता है कि 15% धोखा दिया, तो हम क्या कर रहे हैं, जब लाभ होगा तो हमेशा प्लस में लिखिएगा, अगर मतलब हानि होगा तो माइनस में करके लिखिएगा। तो यहाँ से बोल रहा है धोखा कर रहा है, तो इसे क्या हो रहा है, धोखा कर रहा है, लेकिन इससे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर पहला 15%, क्या लिखेंगे 15%, क्योंकि इसे लाभ हो रहा है। दूसरा क्या कर रहा है कि सामान बेचने वक्त भी 15-20% का हाँ मतलब लाभ कर रहा है, मतलब धोखा दे रहा है, तो मतलब 20% का लाभ हो रहा है। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा प्लस 20%। अब देखिए दोनों का मान क्या है, प्लस से प्लस है, तो फार्मूला तो सेम लग जाएगा, इसलिए क्या लगेगा फार्मूला यहाँ पर x प्लस वाई प्लस x गुना वाई बटा में 100, हमेशा इस फार्मूला का यूज करेंगे। अब यहाँ देखिए x का मान देखिए 15%, तो लिखेंगे यहाँ पर प्लस 15%। यहाँ पर फार्मूला में प्लस होता है, लेकिन यहाँ प्लस नहीं आता, प्लस प्लस आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा प्लस 20% प्लस। अब यहाँ से कैसे हुआ, देखिए यहाँ से प्लस में प्लस जब गुना करेंगे तो प्लस का ही चिन्ह लिखाएगा, अगर प्लस माइनस रहता तो माइनस लिखाता, माइनस में माइनस गुना होता तो प्लस लिखाता। जो मतलब जैसा भी यहाँ पर आएगा तो गुना करके यहाँ पर लिखा जाता है। कैसे होता है, फार्मूला में भी ऐसे प्लस है। अब यहाँ देखिए अगर लिखते हैं घिर के, तो x का मान है कितना है, प्लस के 15 है, और गुना प्लस का क्या है 20 है, अब बटा में क्या होता है दोनों का 100। अब यहाँ देखिए ये प्लस प्लस जुड़ के कितना हो जाएगा, प्लस का सॉरी कितना हो जाएगा 20 और 15 45 हो जाएगा, 45% हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से दोनों गुना होगा तब 15 दूनी के कितना हो जाएगा 300, और प्लस में प्लस गुना होगा प्लस, और बाहर निकल के भी गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस, और गुना करेंगे 15 में दूसरे से कितना हो जाएगा 300, और बटा में क्या हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30%। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 20 15 45, तो यहाँ हो गया है, बटा में कितना हो जाएगा 300। तो यहाँ से जब काटेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, तो बचेगा कितना 45 में से 3 जगह घटेगा तो कितना हो जाएगा 45 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 45 प्लस 3, सॉरी यहाँ पर जोड़ने में गलती हुआ है। यहाँ देखिए 20 में जब 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35 तो ही होगा प्लस 35%, यहाँ पर जोड़ने में गलती हुआ इसलिए सॉरी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 35% प्लस, यहाँ से जब गुना किया तो कितना आया था 300, अब बटा में क्या था 100। अब यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा तो बचेगा कितना 3, तो मतलब प्लस के 35%, और प्लस किधर कितना आया 3%। जब जोड़ेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा 35 और 3 38%। मतलब उसे क्या हुआ, जब धोखा दिया बेचने वक्त तो खरीदने वक्त 15 और 20 का, तो उसे कुल कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो उसे कुल 38% का लाभ हुआ। जो मेरा ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है, डी मिल रहा है। तो ठीक है, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन मिले किसी भी एग्जाम में तो किस प्रकार बनाना है, यहाँ पर जिस प्रकार बोले, यहाँ पर बोल रहा था कि पहला धोखा दिया था, इसके इसका क्या मतलब है, उसे लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा था हमेशा प्लस करके लिखेंगे, अगर हानि होता तो हमेशा माइनस करके लिखते हैं। तो पहला स्थिति में भी लाभ हो रहा था, दूसरा स्थिति में भी लाभ हो रहा था, दोनों फार्मूला x बराबर x को लिख लिए, अब y बराबर इसको मान लिया। फार्मूला ये होता है, इस पर सबको मान
पुट कर हल किए तो कितना आया मान हल करके 38%। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 38%। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका अब नेक्स्ट टाइप बताते हैं। इसका एक टाइप का 2 क्वेश्चन बता दिए, अब है इसका नेक्स्ट टाइप का बताएंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फ्रेंड, आज का नेक्स्ट टाइप का अगला क्वेश्चन लिए हैं। इससे पहले 2 क्वेश्चन बताएं जो अगला टाइप का था, जो उसमें पूछ रहा था कि बेचने वक्त और खरीदने वक्त भी बेईमानी करता था, लेकिन इसमें भी इस क्वेश्चन में भी बेईमानी करता है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इसको किस प्रकार बनाएंगे, तो चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान क्रय मूल्य पर ही बेचता है, मतलब बेच रहा है किस पर, क्रय मूल्य पर, लेकिन क्या कर रहा है, परंतु 1 किग्रा के स्थान पर 1 किग्रा के स्थान पर 960 ग्राम वाट का ही प्रयोग करता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि कितना कर रहा है, 40 ग्राम वाट का प्रयोग का गलत उपयोग कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, 40 ग्राम वाट का क्या फायदा हो रहा है, क्योंकि बेचने के बाद वादा करा कि क्रय मूल्य पर ही बेच रहे, लेकिन वो दिखा रहा है मतलब ग्राहकों की मतलब 1 केजी में बेच रहे हैं, लेकिन वो वाट का प्रयोग कर रहा है 960 ग्राम ही। तो इसमें क्या कर रहा है, 40 ग्राम का वो घपला कर रहा है, मतलब उसको चोरी कर रहा है मैंने 40 ग्राम का। तो इसमें उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा, तो चलिए किस प्रकार बनता है उसे बनाकर देखते हैं। तो चलिए बनाने का नियम क्या है इसका, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी वाट का प्रयोग 1 केजी सही माप होता है, सही माप होगा किसी भी 1 केजी बटखारा का, वो 1000 ग्राम का होगा। कितना होगा, 1000 ग्राम का होगा। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, वो गलत माप कर रहा है 960 ग्राम का। तो गलत काम मतलब गलत माप कितना है, गलत माप कितना कर रहा है वो 960 ग्राम, इतना ग्राम का वो क्या कर रहा है, माप गलत कर रहा है। तो यहाँ से मतलब हम लोग देखते हैं कि उसे कितना ग्राम का फायदा हो रहा है। तो यहाँ पर मतलब गलत ग्राम का कितना फायदा हो रहा है, जिसमें हम लोग पढ़ते आ रहे हैं लाभ हानि मतलब, तो मतलब यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से मतलब वैसा स्थिति मान सकते हैं, लेकिन इसका नियम होता है कि यहाँ से कितना का मतलब लाभ कमा रहा है, तो लाभ वो मतलब त्रुटि कर रहा है। तो यहाँ देखते हैं त्रुटि बराबर होता है सही माप माइनस गलत माप। अब यहाँ देखिए सही माप उसका कितना है, 1 केजी का बटखारा का प्रयोग करना है, तो 1000 बटखारा का होता है 1000 ग्राम, लेकिन वो कर रहा है 960 ग्राम का प्रयोग, 960 ग्राम का प्रयोग। तो वो कितना घपला कर रहा है, तो यहाँ से निकला कि 40 ग्राम, कितना ग्राम, 40 ग्राम। तो उसे कितना प्रतिशत त्रुटि हुआ, कितना प्रतिशत का वो लाभ कमा रहा है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, इसलिए लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन में आए तो फार्मूला क्या होता है, लाभ बराबर फार्मूला होता है त्रुटि मान, कितना, त्रुटि मान, त्रुटि माप बटा गलत माप गुना 100%। ये फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर त्रुटि माप बटा गलत माप गुना 100%। इस पर मान सबका पुट करते हैं तो देखिए कितना आएगा, त्रुटि माप कितना कर रहे हैं, तो त्रुटि कर रहा है जो कितना कर रहा है, त्रुटि माप कितना आया इसका 40 ग्राम आया, तो 40 ग्राम लिखेंगे, 40 ग्राम। अब देखिए गलत माप कितना कर रहा है, तो गलत माप रहा है 960 ग्राम, तो 960 ग्राम गुना 100%। अब यहाँ देखिए जो काटता है उसको काटेंगे, पहला है कि जी मतलब यहाँ से 0 से जी कट गया, तो अगर 4 से काटते हैं तो कितना, 24 चौके 96, कितना हो जाएगा 24 चौके 96। अगर यहाँ से 24 और 100 में काटते हैं तो इसको काटेंगे तो 25 चौके 100 और 6 चौके 24, 6 चौके 24, 25 चौके 100, 6 चौके 24। तो यहाँ से कितना आ गया मेरा 25/6%। तो ऐसा तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसे पूर्णांक में चेंज करेंगे। तो पूर्णांक में चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि इसको भागा देंगे, तो 6 चौके 24 लगेगा, मतलब 4/1/6%, 4/1/6%। इसे इतना प्रतिशत का लाभ हुआ। कब, जब वो 1 केजी का स्थान पर 960 ग्राम बटखारा का प्रयोग किया, तब उसे कितना का लाभ हुआ, 4/1/6%, जो 25/6%। ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है, मेरा ऑप्शन नंबर पहला मिल रहा है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो किस प्रकार का बनाना है जो हम बताएं, तो इसको क्या करना है, आगे जितना बटखारा का प्रयोग सही होगा बोलेगा उतना लिखना है। तो सही माप कितना था 1 केजी, 1 केजी में होता है 1000 ग्राम, लेकिन वो गलत माप कर रहा है कितना, तो यहाँ गलत माप रहा है 960 ग्राम ही बटखारा का प्रयोग करा, लेकिन मतलब क्या हुआ था, गलत माप लिखेंगे 960 ग्राम। अब देखना कि उसमें मैंने त्रुटि कितना का कर रहा है, तो त्रुटि बराबर होता है सही माप माइनस गलत माप। तो त्रुटि माप मतलब सही माप माइनस गलत माप। अब मान लें कि यहाँ पर 2 केजी देता या 3 केजी देता, जितना केजी दे, यहाँ पर 1 केजी दिया इसलिए 1000, अगर 2 केजी देता तो 2000 ग्राम, 3 केजी देता तो 3000 ग्राम, जितना भी ले सकते थे। सही माप में से गलत माप को घटाइएगा तो त्रुटि निकलेगा कि कितना का वो किया है। तो त्रुटि निकला 40 ग्राम का। फार्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर त्रुटि माप बटा गलत माप गुना 100%। ये फार्मूला लगाइएगा, हमेशा इसका आंसर बनता आएगा। तो त्रुटि माप था 40 ग्राम रखें,
गलत माप था 960 ग्राम, सही माप से इसे यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ से सिर्फ उसका निकालने ये मतलब कितना का त्रुटि का वो निकालना है। तो यहाँ फार्मूला हुआ गुना में 100, काट छट का आंसर कितना आया 25/6, इसको पूर्णांक में चेंज किए तो कितना आ गया 4×1/6 पड़ गया। समझ में आ गया है दोस्त, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसका नेक्स्ट टाइप बताते हैं इसी का एक और क्वेश्चन लेकर। चलिए फ्रेंड, आज का तीसरा जो क्वेश्चन बताए उसी आधारित था, उसी के टैप पर चौथा क्वेश्चन लिए हैं, जिससे आप लोग को समझ में आ जाए कि क्वेश्चन जब भी त्रुटि वाला प्रयोग में बंटवारा का प्रयोग करता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार बने। तो पहला जिस प्रकार के इसका जस्ट तीसरा क्वेश्चन बताएं, ठीक उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो चलिए बनाकर इसको देखते हैं। तो क्या बोलता है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रयमूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 kg के स्थान पर वो 800 ग्राम का ही बाट का प्रयोग कर रहा था। पर इससे पहला क्वेश्चन क्या था कि उसमें 960 ग्राम का बंटवारा का प्रयोग करा था, इसमें क्या है कि 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसे कितना का लाभ हो रहा है ये वो बनाकर देखते हैं। तो चलिए इसको बनाकर देखते हैं। तो बनाने का नियम क्या था कि आगे देखेंगे सही माप क्या है, यहाँ लिख लेते हैं सही माप, सही माप। तो यहाँ बोल रहा है 1 kg, तो 1 kg में क्या कितना ग्राम होता है, तो हम लोग जानते हैं कि 1000 ग्राम होता है। ठीक है, अब गलत माप कितना कर रहा है, तो गलत माप लिखेंगे तो गलत माप हो जाएगा 800 ग्राम। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से अगर त्रुटि देखेंगे कितना को त्रुटि मानी चोरी कर रहा है, तो त्रुटि बराबर लिखेंगे, त्रुटि बराबर सही माप। तो यहाँ से सही माप कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, माइनस क्या था गलत माप, तो गलत माप है जो 800 ग्राम है। जब दोनों को देखें तो ये 200 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा था। बेईमान दुकानदार है जो कितना का बंटवारा का प्रयोग कर रहा है, मतलब चोरी कर रहा है, 200 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। सोचिए कितना का प्रयोग कर रहा है गलत माप करके। तो यहाँ जब है तो उसे लाभ प्रतिशत निकालते हैं, तो इसलिए देखते हैं कि लाभ प्रतिशत वो क्या करेगा। तो हम लोग फार्मूला जाने थे कि त्रुटि माप को बता त्रुटि, तो त्रुटि कितना कर रहा है तो ऊपर लिखेंगे त्रुटि बटा में गलत माप और गुना में क्या होता है 100। अब यहाँ से देखिए त्रुटि, तो त्रुटि कितना कर रहा है वो 200 ग्राम का चोरी कर रहा है, बटा में गलत माप तो वो है जो 1 kg के जगह पर 800 ग्राम का ही प्रयोग कर रहा है, तो बटा में 800 ग्राम बटा 100। अब यहाँ जो करता काटेंगे तो 200 से काटेंगे 800 को तो 4 मते कटेगा, 4 से काटेंगे 100 को तो 25 मते कटेगा। इसका मतलब हुआ कि उसे 25% का लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है 25% का लाभ उठा रहा है। सोचिए कितना बड़ा बीमारी है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो किस प्रकार बनाना है, आगे जितना बहु सही बंटवारा का प्रयोग कर रहा है उसको लिखना है, कितना गलत माप का उपयोग कर रहा है उसको लिखना है, फिर उसमें देखना कि कितना का वो गलत माप किया है, मैंने चोरी कितना किया। यहाँ देखिए गलत सही माप था 1000 ग्राम, ताकि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, गलत माप करके 800 ग्राम वो प्रयोग कर रहा है। इसका मतलब कितना का चोरी कर रहा था 200 ग्राम के। त्रुटि का फार्मूला होता है सही माप माइनस गलत माप। सही माप था 1000, 800 ग्राम घटाएं तो 200 ग्राम पता चला कि 200 ग्राम चोरी कर रहा। तो चोरी फार्मूला क्या होता है लाभ प्रतिशत, त्रुटि बटा गलत माप गुना 100। त्रुटि क्या था 200 ग्राम के, दूसरा रखे गलत माप 800 रखें, काटे तो 4 मत 4 से कटे 25 मत, तीसरे 25% वो क्या कर रहा है लाभ कमा रहा है, वो 800 ग्राम बंटवारा का प्रयोग करेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो आप लोग बना लीजिएगा। अब उम्मीद है कि समझ में आ गया है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसका नेक्स्ट स्टेप हम लोग बताएंगे। चलिए फ्रेंड, आज का 5वां क्वेश्चन लिए हैं जो नेक्स्ट टाइप के पर है, जिसमें क्या बोलता है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है जो न कि हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो चलिए इसको किस प्रकार बनाना है बनाकर देखते हैं। तो जैसे में बोलता है कि एक बिजली के आयरन को 15% के लाभ पर बेचा गया, 15% के लाभ पर बेचा गया, क्रयमूल्य इसका पता नहीं है कितना है, ठीक है, लेकिन इसको बोल रहा है कि एक बिजली के आयरन को 15% के लाभ पर बेचा गया है। यदि उसे, ये पहले के बात है जो 15% लाभ पर बेचा गया, इसमें ना क्रयमूल्य पता है ना विक्रयमूल्य पता है। लेकिन दूसरा स्टेप में क्या बोलता है, यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता तो उसे 20% का लाभ होता। तो उसका विक्रयमूल्य क्या था, जो पहले बेचा उसका विक्रयमूल्य क्या था, यह है जो दूसरा स्टेप में बोला। यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। तो पहला स्थिति में क्या था, इसमें 2 किस्म का बनेगा। देखिए जैसे में पहला स्थिति में क्या है कि 15% का लाभ हो रहा है, तो इसमें बनाएंगे हम लोग किस प्रकार। तो देखिए पहला स्थिति में, पहला स्थिति, ये पहला स्थिति का बात है जिसमें लाभ हो रहा है, इसका जो है लाभ प्रतिशत है जो 15% है। इसमें विक्रयमूल्य पूछा, ना क्रयमूल्य पता है ना विक्रयमूल्य पता। लेकिन दूसरे स्टेप में क्या बोलता है, यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता, मतलब इसका विक्रयमूल्य का मान दिया हुआ है। दूसरी स्थिति में विक्रयमूल्य का मान है जो 600 रुपया दिया हुआ है और उसे 20% का लाभ पर बेचता है। कितना, 20% का लाभ होता है। इसका मतलब है कि लाभ प्रतिशत यहाँ कितना हो रहा है, उसे बेचने पर 20%।
यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि मतलब इसका जो मतलब जो आयरन का जो मैंने खरीदा गया था जो क्रैमुल होगा उसे हम निकाल सकते हैं। क्यों कि यहाँ से हमें बिक्रैमुल पता है, लाभ प्रतिशत पता है। तो हम लोग इसका फार्मूला बता चुके हैं, इस पर क्वेश्चन भी करा चुके हैं कि जब भी आपको मैंने बिक्रैमुल दे ले रहा है, लाभ दे ले रहा है प्रतिशत, इसे क्रैमुल किस प्रकार निकलेगा। अगर मेरा मतलब अगर यहाँ मतलब इसका वीडियो देख लिए तो ठीक है, नहीं अगर देखें इस प्रकार का वीडियो तो मेरा वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाला हुआ है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ बनाने का नियम क्या है, यहाँ से अगर क्रैमुल निकालें मतलब क्रैमुल, तो क्रैमुल निकालने का फॉर्मूला क्या था, बिक्रैमुल क्या था, बिक्रैमुल गुना में 100 और बटा में क्या था 100 प्लस लाभ प्रतिशत। जब लाभ होता था तो प्लस में करके लिखते थे, जब माइनस में होता था तो माइनस करके लिखते थे। यहाँ से बिक्रैमुल का मान कितना है 600 रुपया गुना क्या है 100 और बटा में क्या है लाभ प्लस 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो लाभ जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। अगर यहाँ से काटते हैं तो 0 से 1 0 कट जाएगा, 12 से काटेंगे तो 5 में कटेगा, 12 25 60, तो कितना आ जाएगा मेरा 500 रुपया क्या आ जाएगा क्रैमुल। तो यहाँ से पता चला हमें क्या क्रैमुल कि मैंने उस आयरन का जो क्रैमुल था कितना था 500 रुपया। अब ये जो क्रैमुल है जो आप भी क्रैमुल है इसका बाद वाला भी क्रैमुल होगा, क्योंकि मतलब इसमें तो बोला है कि मतलब एक बिजली का आयरन जो 15% क्या है लाभ पर बेच रहा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा इसका क्रैमुल कितना हो जाएगा 500 रुपया। ठीक है, तो क्रैमुल कितना हो जाएगा 500 रुपया। अब यहाँ से क्या करते हैं इसका हम बिक्रैमुल निकालते हैं पहला का कि बिक्रैमुल कितना, क्रैमुल तो यही रहेगा, यहाँ से लिख लेंगे क्रैमुल, क्रैमुल निकल जाएगा दूसरा स्टेप से कि 500 रुपया उसका क्या है क्रैमुल। अब यहाँ से बिक्रैमुल हम निकालना चाहते हैं, तो बिक्रैमुल का फॉर्मूला क्या लिखाए थे, ठीक इसी प्रकार बिक्रैमुल का भी फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला होता है बिक्रैमुल बराबर क्रैमुल गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत। जब लाभ है तो प्लस में करके लिखेंगे, अगर हानि दिया रहेगा क्वेश्चन में तो माइनस करके लिखेंगे। अब बट्टा में क्या होता है 100। अब यहाँ देखिए बिक्रैमुल, तो बिक्रैमुल का मान तो पता निकालना है, तो बिक्रैमुल तो रहने देते हैं, बिक्रैमुल बराबर क्रैमुल, क्रैमुल का मान कितना है 500 गुना क्या होता है 100 प्लस लाभ। इसमें है जो पहला में क्या हो रहा था लाभ, ये 15% के लाभ पर बेचा गया था, तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 और प्लस 15 कितना हो जाएगा 115%। अब बटा में क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ से देखिए काटते हैं तो 100 से काटेंगे 500 के तो 5 माती कटेगा। अब 5 से गुना करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 15 पचे के 75 और 5 एकम 5, मतलब 1575 रुपये क्या होगा इसका क्रैमुल हो जाएगा। कितना हो जाएगा क्रैमुल। तो देखिए इसको किस स्थिति में, दो स्थिति में बनाना पड़ गया। पहला क्या है इसमें कि मतलब पहला स्थिति में ना इसमें बिक्रैमुल दिया हुआ था ना क्रैमुल दिया हुआ था, सिर्फ बोल रहा था कि 15% का लाभ हो रहा है, तो उसको रहने दिए। लेकिन दूसरा स्टेप में जैसे हम पढ़े कि यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि बिक्रैमुल दिया हुआ है और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। हम यहाँ से क्या करेंगे आगे क्रैमुल निकालेंगे। तो क्रैमुल किस प्रकार निकालें यहाँ बना दिए हैं। जब क्रैमुल पता हो गया तो क्रैमुल जो पहले स्थिति में रहे या दूसरी स्थिति में, दोनों स्थिति में क्या रहता है क्रैमुल समान रहता है। तो 500 पहला मतलब दूसरा स्थिति में 500 पता चला तो क्रैमुल क्या हो जाएगा क्रैमुल 500। अब यहाँ से क्रैमुल पता हो गया, लाभ प्रतिशत पता है तो बिक्रैमुल निकलेगा। तो फार्मूला क्या होता है बिक्रैमुल बराबर क्रैमुल गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा में 100। तो इस प्रकार फार्मूला में डालकर इसको यूज करें तो कितना माना है 575 रुपया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 575 रुपया। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जाए तो किस प्रकार बनाना है हम बताए हैं। तो इसको अगर समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन लेते हैं, जिसका जितना भी अब टाइप बचा हुआ है इसको कल हम लोग पूरी तरह से समाप्त कर दें, क्योंकि इसका टाइप कुछ ही और बचा हुआ है, जिससे आप लाभ हानि से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग बना पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल इसका जो भी नेक्स्ट टाइप बचा हुआ है उसको हम लोग पूरा खत्म करेंगे, जिससे किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो हम लोग बना पाएंगे। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, जिससे किसी भी वीडियो का मतलब हम डालें यूट्यूब पर तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुँचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।